गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम शुभम है और ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 13 अक्टूबर 2025 को हुए थे, उसके कुछ मॉडरेट क्वेश्चन हैं। टफ तो नहीं है लेकिन थोड़ा ठीक क्वेश्चंस है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूँगा मैं। और मेरा नाम शुभम है, मैं एसएससी सीजीएल 2024 सेलेक्टेड हूँ। B31 मेरी पोस्ट है, तो आप चेक कर सकेंगे कि ये पोस्ट किसके मतलब किस पोस्ट के लिए है। पोस्ट कोड है ये मेरा B31 मिला था। और एनटीपीसी सीबीटी 1 में मेरे मतलब 99.48 परसेंटाइल बनी थी जून से। और सीबीटी 2 का तो यही था, अभी दे के ही आए हैं। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो रियल अप्रोच के साथ में आपको डिस्कशन करूँगा कि कैसे अपन अप्रोच लगा सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, अपना सलूशन का अप्रोच क्या रहना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं। यह कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं भी मुफ्त देता है और लेन देन पे उसको टोटल 35% का लाभ हुआ। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, मतलब जैसे 15 ले रहे हैं तो 4 की छूट देता है, तो उतने ही 15 वस्तुओं के लिए जब भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना अधिक दिया गया है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस है हमारी एमपी, ठीक है। उस पर 10% की छूट दिया, तो 10% की छूट दिया मतलब 90% में बेचा, तो 90/100। फिर कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं भी मुफ्त देता है, तो ये भी एक प्रकार की छूट हो गई कि 15 वस्तुएं खरीदा, 4 मुफ्त दिया। टोटल दिया कितने, 19 वस्तुएं दिया। टोटल 19 वस्तुएं दिया, जिसमें से 19 वस्तुओं में से 4 मुफ्त दिया। तो पैसे कितने के लिए, 15 के लिए, है ना। ये आप समझ गए कैसे। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। जैसे आपने 10 वस्तुएं खरीदी, वो 10 वस्तुएं खरीदते हैं तो आपको 20 मिलती है, 10 फ्री में मिलती हैं, है ना। तो टोटल अगर उसमें छूट देखी जाए तो टोटल हमको वस्तुएं सामने वाले ने दी 20 दी, और छूट कितने की देता है, 10 वस्तुओं की छूट देता है। तो 10/20 कितने हो गया, मतलब ये 1/2 50% की छूट देता है। अब यही अगर डायरेक्ट कहता है कि वो 10% की छूट मार्क प्राइस पे देता है और 50% की और देता है, तो इसी को हम डायरेक्ट लिखते 1/2, 50% की छूट। सेम यही है कि 15 वस्तुएं लेने पे 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है, तो ले रहा है 15 का और टोटल आर्टिकल 19 है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार की छूट ही हुई, डिस्काउंट ही हुआ। तो इसको कैंसिल कर दूं। तो ये हुआ, ये हमारा किसके इक्वल होगा, ये कह रहा है कि टोटल उसको 35% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, जितनी हमारी लागत है, अंकित लागत मूल्य है, उसमें हमेशा हमको लाभ होता है। तो लागत मूल्य हम कॉस्ट प्राइस को सीपी लिख लिए, इसका हमको 35% का लाभ हुआ, मतलब 135% मिला हमको। इसका लागत मूल्य का 135% मिला हमको। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो ये 15 9 जा 15 9 है 135, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, या फिर 100 से 100 इधर ले लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। और ये 9 10 जा ये 10 हो गया, 9 ख़त्म हो गया। तो एमपी से सीपी का अंकित मूल्य से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। एमपी हो गया हमारा ये 19, उधर चला जाएगा 19, ये 19 इधर आ जाएगा, और ये 10 नीचे आ गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस 10, तो कितने का डिफरेंस बना, 9 का डिफरेंस, है ना। सीपी हमारा अगर 10 था तो मार्क प्राइस 19 रहा, तो 9 रुपये ज़्यादा रहा किससे, कॉस्ट प्राइस से, लागत से 9 रुपये ज़्यादा रहा। तो 9/10 इंटू 100 कितने परसेंट हो गया, लगभग ये हमारा 90% आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ये है 3 घंटियाँ 12 15 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं।
यदि ये 10 AM पर एक साथ बजती हैं तो वो पुनः मतलब दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ये इजी क्वेश्चन था, बस ले लिया मैंने। तो 12, 15, 18 का इसको LCM लेना है सिर्फ, और कोई काम नहीं। तो LCM 12, 15, 18 का 180 हो गया, 180 मिनट हो गया। ये 60 मिनट से डिवाइड किए तो कितने आ गए, 3 आवर आ गए। तो 3 आवर आ गए तो 10 बजे बजा, 10 3 13 है ना, तो 1 बजे बजेंगे। यही अपना आंसर है, 1 बजे। और हाँ, इस क्वेश्चन को लेने का ये था कि एक चीज़ याद रखना है कि जैसे अगर ये क्वेश्चन कहता है कि 10 AM पर एक साथ बजी हैं और 12, 15, 18 मिनट में अंतराल में बजती हैं, तो अगली बार जब एक साथ बजेंगी तो कितनी बार बज जाएंगी। तो अगली बार बजेगी तो एक वो प्लस 10 बजे एक बार बज चुकी है, तो 2 आंसर आता कि 2 बार बजेंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है किसी सेल के दौरान 50% माल को, इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि किसी सेल के दौरान 50% माल को, आर्टिकल को 45% लाभ पे बेचा, शेष माल में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा, और अभी भी जो शेष बचा उसको 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र टोटल लाभ x% है तो x का मान। तो इसको पहले मैं तो वेटेड एवरेज से लगाया था, वही आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद अगर एक सिंपल तरीका भी बताऊँगा कि कैसा क्या है। जैसे 50 माना कि 100 माल था तो 50% माल, 50 माल, फिर 50% माल को 45% के लाभ पे, फिर उसके बाद शेष माल, शेष कितना, जब ये 50 है मान 100 माना था तो 50 बचा, तो 50 का शेष का 30%, 50 का 30% 15 हो गया। अब 50, 10, 60, 5, 65 सामान हो गया, बचा कितना हमारा 35 सामान बचा है ना, 35 सामान। ये 15 सामान को, ये 30% माल को 27% प्रॉफिट पे बेचा गया था, और ये 35 सामान को कितने पर बेचा गया, 43% की हानि पे, तो -43%। ठीक है ना, ये प्लस है, ये प्लस है। तो टोटल अपन इंटू करेंगे तो कितना हो गया ये 50। पहले इसको एक्सपेंड और सिंपल कर लेते हैं। ये 5 से डिवाइड 10, ये 3, 5 से डिवाइड कर रहे हैं सभी को, और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो ये 450, ये इसको इस पर इंटू करेंगे, है ना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 450 प्लस ये 27 तिहाई 81। अब ये माइनस में कितना, 7 3 21, 2 7 चौक 28, 2 30, -301। तो कितना बन गया हमारा, ये 300 बचा, और 150, 8 5 13, है ना, 8 5 13, 230, 230%। ये सब परसेंट है भाई, ये परसेंट 81% और 301%। तो ये 230% ओवरऑल हमारा आया। डिवाइडेड किससे कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, 10 3 13 7 20 आर्टिकल से, तो ये कितने परसेंट हो गया, वही 11.5%, 11.5, 11.5% आएगा। इलेवन पॉइंट 5% आया। अब जिसको ना समझ में आया हो तो एक दूसरा सिस्टम, वही जो हमारा सिंपल रहता है, वो बताया कि जैसे हमने मान लिया कि हमारे टोटल आर्टिकल, जो हमारा माल था, आर्टिकल हमारे टोटल 100 थे, और पर आर्टिकल की प्राइस याद रहे 100 रुपीज़, है ना। पर आर्टिकल की, 1 आर्टिकल हमारा हो गया कितने का, 100 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इस पे क्या बोला है कि 50% माल को, मतलब आर्टिकल हमारे टोटल 150, मतलब 50 सामान को कितने में बेचा, 45% के लाभ पे। एक सामान की कीमत 100 रुपये है, 45% की लाभ पे बेचा है, मतलब 145 रुपये में बेचा, 145 जो भी आप मानोगे। फिर उसके बाद हमारा 30% सामान, तो अब 50 सामान ये ले लिए, बचा कितना हमारे पास, 50 सामान। तो 50 सामान का शेष, माल का शेष 50 बचा, उसका 30%, मतलब 50 का 30% 15 आया। 15 सामान इसको कितने में बेच रहा है, ये आप देखेंगे 30% सामान शेष का,
शेष सामान 50 बचा था, 50 का 30% 15 बचा, 15 सामान को 27% के लाभ पे बेच रहा है। तो 100 रुपये पर आर्टिकल की प्राइस है, 27% का लाभ तो 127 पे बेचेगा। फिर बचा 50 सामान, ये 15 सामान, ये 65 हुआ, तो 35 सामान बचा। 35 सामान को कितने में बेच रहा है? 43% की हानि पे बेच रहा है। 100 का सामान है, पर सामान 100 रुपये के है, 43 की हानि पे बेच रहा है। 43 का लॉस हुआ तो बेच कितने पे रहा है? 57 रुपये में, है ना, 57 पे बेच रहा है। तो 50 सामान इतने रुपए में, 15 सामान 127 में, 35 सामान 57 रुपये में। टोटल हमारा कितने रुपीज़ आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो 50, ये आ गया अपना। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हो गया, डायरेक्ट करते हैं, यहीं पे करते हैं। 500 55 25 की 5, यहाँ से लाई 2, 14 35 70, तो 7250 रुपये इसका हुआ। 15 चक्का 90, 15 7 105, 10 15 दूनी 30, 10 40, 4 15 एकम 15, 4 1905 रुपये ये। और ये कितना हुआ? 35 सत्तर 70 की 7 बना 35, 245, 5 हासिल आई 24, और 5 15 55 25, 150 भी 175, 24 179 और 199, तो इतना हुआ है। ठीक है, टोटल तो हमारे कितने आ गए? ये टोटल पैसा कितना हुआ? 0 9 1 10 5 15 5 1 9 9 18 2 20 1 21 2 7 2 9 1 9 7 2 9 2 बचे ना, हासिल 11,150 रुपये हमको मिले। और हमारा सामान, हमारा था कितना? 100 सामान थे, पर आर्टिकल 100 रुपये का था, तो टोटल 100 गुणे 100 10,000 रुपये। तो हमारे 10,000 रुपये खर्च हुए थे, सॉरी थोड़ा सर्दी है, तो 10,000 रुपये हमें खर्च हुए थे, तो कितने बचे? 1150 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ? 1150 का प्रॉफिट 10,000 रुपये में 10,000 में ये आएगा। इसको आप कितने परसेंट इंटू 100, तो ये 0 से 2 0 1 0, ये यहाँ पे ये पॉइंट लग गया, तो 11.5%, 11.5% आ गया आंसर। ये ऐसे आता है। क्वेश्चन है ये हम लोगों का, ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 10%, 45% और 10% कम हो रही, सक्सेसिवली कम हो रही है, लेकिन चौथे महीने 65% बढ़ रही है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की या तो वृद्धि या कमी होगी, दोनों में कुछ भी होगा, बताना है हमें। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला तो अपना वही तरीका नॉर्मल वाला, 10% की कमी होती है तो 90% बचता है। 90% को 9/10 इंटू 45% की कमी होती है तो बचता कितना है? 55% बचेगी। 55% को 55/100, तो 55/100 इंटू, इसको मैं 11/20 भी लिख सकता था, ठीक है। और नहीं, फिर 10% की कमी तो वही 9/10, फिर 65% बढ़ता है तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू 65/100, ये 65/100 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 13/20 बनता है। तो 65% बढ़ता है तो 20 10 30 3 33/20 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 33/20 आ गया। फिर उसके बाद अपन इसको हटा दूँ मैं, 33/20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन? मैं तो एग्ज़ाम में अपने को बस नेक्स्ट स्टेप लिखना ही नहीं, यहीं से सॉल्व करने लगना है, लेकिन बता रहा हूँ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 55 में 11 है, 33 में भी 11 है, तो 11 11 साथ में ले लेंगे। 11 इंटू 121 गुणे, इसका 5 बचा, इसका 3 है ना, ये 55 को क्या लिख लिए? 11 इंटू 5 है, और ये 33 11 इंटू 3 है, तो 11 गुणे 11 121, और ये 9 9 81, 9 और 9 81 हो गया, इंटू 5 इंटू 3 15 हो गया, बटे ये 2 2 4 1 5 आ गया, 2 के बाद 5 0 आ गए। अब इनको फिर इंटू करेंगे तो कैसे करेंगे? 81 गुणे एक का 1, 81 कम 81,
एक 8 81 दूनी 162 8 170 की शून्य 17 81 इक्यावन 81 7 88 10 98 और इसको 15 से गुणा कर देंगे तो नीचे लिख लेते हैं ना, ये इंटू 15 तो 15 कम 15 की 5 और 0 तो ये 15 आ गया। 15 120 12 15 में 135 137 10 147 आ गया। ये आ गया 2 लाख नीचे। तो यह पूछा कि क्या है, कितना वृद्धि या कमी। नीचे 2 लाख है, ये ऊपर 1,47,000 है। तो डिफरेंस कमी कितने की आई का लगभग इक्वल टू को मैंने क्या बना दिया, डिफरेंस कमी कितने की आई 10 में 5 के 5। भाई इनका इनका वो करेंगे ना, डिफरेंस लेंगे, इसका इससे डिफरेंस लेंगे, मतलब इस पे घटाएंगे इसको। तो ये आ गया 10 में 5 9 में 1 गए 8 9 में 0 गए 9 9 में 7 गए 2 9 में 4 गए 5 और फिर ये 1 में गए 0 तो बटे 2 डबल 0 ये 2 लाख आ गया। ये परसेंटेज में कितना है, तो ये 100 से 2 0 कट गए। अब 2 से कट के तो 2 दूनी 4 2 छक्का 12 2 चौको 8 2 नमा 18 और 2 दूनी 4 समथिंग कुछ, ये 1 2 3 1 2 3 तो 26.49% की कमी आ गई। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा जो तरीका बताना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको बता दूँ जिससे फ्यूचर के लिए अपने लिए सही रहेगी कि इसको मैं हटा रहा हूँ, है ना। एक नेक्स्ट पे अपन करते हैं, इस पे दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। जब भी कभी हमें 2 तरह की सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है या फिर मतलब कि कुछ चीज़ें परसेंटेज में कमी हो रही है या ज़्यादा हो रहा है, तो अगर दो वैल्यू दी है हमें ना, है ना, 2 बार कोई चीज़ ज़्यादा या कम होती कुछ भी होती, तो बस हमको प्लस माइनस का ध्यान रखना। बाकी एक ये फॉर्मूला होता है हमारा AB प्रिंसिपल, कि अगर A% की कमी हुई या मतलब कमी हुई या उसको बढ़ाया गया, प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद देन B% का हुआ, तो इनका फॉर्मूला होता है A% प्लस B% प्लस A/B/100 100% ओवरऑल, ये हमारा आता है निकल के। ठीक है, तो और 3 का अगर 3 चीज़ें दी हैं कंटिन्यू कि बढ़ता है या घटता है, तो A% प्लस B% प्लस C% और फिर ये प्लस माइनस जो भी आएगा हमारा AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस A/B/C अपॉन 10,000। ये हमारा परसेंट बन के आएगा टोटल अपना, है ना। ये 1% बन के आता है। अब इस फॉर्मूले से आपको इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा। तो जस्ट वेट, इसको मैं हटा दूँ या 1 सेकंड रहने देते हैं। इस फॉर्मूले पे अपन रखेंगे, ये सेकंड वाले पे, इस पे, है ना। तो A% की जगह -10 -45% और -10%। अब यहाँ पे प्लस प्लस किए अगर, तो ये माइनस माइनस A/B तो 45 × 10 450 450, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर 450 BC 45 × 10 450, फिर 10 × 10 100 प्लस 100 अपॉन ये 100 अब प्लस A/B/C पूछा है ना। A/B/C 45 × 10 × 10 कितना हो गया 4500 अपॉन कितना होगा 10,000 2 2 4 2 6। अब क्योंकि तीनों माइनस में है, 10 भी कम हो रहा है 45 कम हो रहा है 10, तो माइनस 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 क्या हुआ माइनस, 3 बार माइनस आ गया तो -4500 आ गया। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 45 10 55 10 65 -65%।
एक मिनट, -65%, फिर ये प्लस ये 450, 8 900 प्लस 1000 में 100 गए तो 10 बचा, ये 10% बचेगा, प्लस ये -4500 तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, और 1 2 3 4 है ना, 4500 -45 तो ये 1 2 3 4 तो 0.0045% ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया, तो ये अपना कितना हुआ, लगभग 55%, सॉरी लगभग क्या है ही, एक 55%, 45 कितने परसेंट हमारा आ गया। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया, ये 10,000 बोल के मैंने 10 लाख लिख दिया, सॉरी। तो A/B/C/10,000 होता है, ये 2 जीरो हमारे कम हो जाएंगे यहाँ पे, ये कितना कम हो जाएगा, 10,000 ही होता है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 0.45 आएगा, है ना। इसको यहाँ पे भी करेक्ट कर देता हूँ, 0.45% आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे -0.45% आ जाएगा, तो ये कितना हुआ, 55.45%। अब हम इसको अप्रॉक्स में, क्योंकि देखो ऑप्शन अपने दूर दूर है ना, मेन ये क्या कहते हैं, जो वृद्धि होती है ये तो है अपने में, माइनस में आ रहा है तो कमी ही होती है, तो 0.45 को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, तो अगर हम ये लेके चलते हैं कि हमारा 55% का ही लॉस हुआ है अगर, तो अब इसको हम 55% यहाँ पे ले लिए, -55% से स्टार्ट करते, ठीक है ना। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले बताया था, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इससे ये जो फार्मूला है ना, इसको लगाएंगे, क्योंकि अब दो आइडेंटिटी है ना, 55% हमारा इसका 3 का आ गया, 3 सक्सेसिव का, ओवरऑल आ गया 55% का लॉस, है ना। हम 0.45 को इग्नोर करके चल रहे हैं, तो 55% का लॉस यहाँ पे ले लिए, और अब 65% का प्रॉफिट हो रहा है, दो चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो 55 प्लस 65%, ये परसेंट का लगा रहा, प्लस A/B है ना, A+B, तो ये -55% क्योंकि लॉस हो रहा है, और उसके बाद 65% का प्रॉफिट हो रहा है, तो A/B प्लस AB, तो 65/55/100, ये परसेंट का सिंबल लगा लिए। तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 65 55 65 6 5 6 30 55 25 55 5 6 30 325, वही ना आएगा, अरे हाँ, 2 55 55 25 55 25 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो 65 गुणे 55 करेंगे तो कितना आएगा ये, तो 55 25 की 5, इसको मैं वो कर रहा हूँ, है ना, 55 25 की 5, हासिल आई 2, अब 5 6 का 30 55 25 30 50 55 2 57 की 7, हासिल आई 5, और 6 पंजे 30 5 3575 आएगा, और ये 2 जीरो हैं तो ये लगा दिए, तो 35.75% आ जाएगा, है ना। दो संख्याओं का आपस में गुणा करने का एक शॉर्टकट होता है, वो कभी मैं बाद में समझा दूंगा। तो अपना क्या हुआ, ये यहाँ पे बचा 55 में ये गए, -55 है प्लस 65 है, तो कितना बचा 10% प्लस का, और ये यहाँ पे माइनस आएगा, ये भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि 55 माइनस में 65 A/B, तो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस में रहेगा, तो ये माइनस आ गया 35.75%, जो कि कितना आ गया हमारा, 35 में 10 गए 25.75%। अब ये हमारा आंसर है, 25% आया, क्यों, क्योंकि हमने 0.45 को इग्नोर किया था यहाँ पे, ये जो हमारा 0.45% है, 55.45% था, तो हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 0.45 को हटा दिया, जिससे हमारा डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया, थोड़ा सा बस आया है।
तो अपन आंसर करीब है, क्योंकि एक तो कमी हो ही रही थी, ये अपने को पहले ही दिख रहा था, माइनस में था यहाँ पे, माइनस प्लस, तो उसके हिसाब से अपन सॉल्व कर लिए, तो ये आ गया हमारा आंसर, ये -25.75%। अब क्या, ठीक है ना, एक बार फिर से बता दूँ, ये ए बी प्रिंसिपल फार्मूला दो आइडेंटिटी के लिए, जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं या डिस्काउंट मिल रहा है, परसेंटेज में भी काम कर सकते हैं, या परसेंटेज कमी है बढ़ाता है, जो भी है, प्लस माइनस को ध्यान में देना है। लेकिन पहले हमने इन तीनों को यूज़ करके 10, 45 और 10 का यूज़ करके ये तीनों का फार्मूला लगा के ये लाया 55% का लगभग कमी लाया। फिर अब 55 और 65 पे अपने को रिलेशन करना था, तो ये वाला सेकंड नंबर का फार्मूला लगाया दो आइडेंटिटी के लिए, तो उसके हिसाब से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ना होगा तो एक बार रिवाइज करके फिर से देख लेना बैक करके, और नहीं तो पहला वाला फार्मूला ही आप यूज़ करना, ये पहला वाला तरीका ही यूज़ करना। ये बताया है जब कभी चीज़ें मतलब टफ हो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, डायरेक्ट आपको फार्मूले में रखना। अगर दे दिया जैसे ना, कभी अक्सर एक क्वेश्चन से देखते होंगे आप कि कभी दिया कि पहले कोई चीज़ पहले 10% कम होती है, फिर 15% बढ़ती है, फिर 18% कम होती है, तो 10, 15, 18, तो जो भी जैसे प्लस माइनस का है आप उसको इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। बस कन्फ्यूज़न होती है किसमें, सिंबल में, वो माइनस है कि प्लस है, बस इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पे माइनस भूल गया था, ये वाला, ये माइनस रखना भूल गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। ये माइनस कहाँ है एक बार फिर बता दो ना, क्योंकि 55 माइनस में था और 65 प्लस में था, 65% का प्रॉफिट है, 55% का लॉस था, तो उसके हिसाब से तो ये प्लस और माइनस माइनस आया, तो ये माइनस में ही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया ये, हाँ ये सेम ही क्वेश्चन है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आऊँ, परसेंटेज या जो भी रहेगा टॉपिक वाइज, और एक सीरीज़ में, और मैं आपको डिटेल में सलूशन कराऊँगा, जिससे आप कोई भी अगला क्वेश्चन हो उसको भी सॉल्व करने का पूरा तरीका आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।